दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ बायोमंत्र। संघर्ष ना मुसीबतें तो क्या मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान भी थम जाते हैं दोस्त, जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्री बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि पादप रोग विज्ञान कहते किसे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि जो पादप रोग विज्ञान है यह वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान व पादप विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारण हानि व नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पादप रोग विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पादप रोग विज्ञान है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं कि जो पादप रोग विज्ञान है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है यहाँ से कि फाइटोपैथोलॉजी भी इसी का ही नाम है। तो आपको 3 वर्ड ध्यान रखना है, फाइटोन, पैथोज एंड लोगस। फाइटोन मतलब होता है पादप, पैथोज मतलब होता है रोग, और लोगस मतलब होता है अध्ययन करना, या आप कह सकते हो कि स्टडी करना। अगर इसका हम अर्थ की बात करें, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पादप रोगों का अध्ययन करना। क्या होता है, पादप रोगों का अध्ययन करना, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज हम इसको कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो प्लांट पैथोलॉजी है ये विज्ञान में कब से इसकी आधारशिला रखी गई थी, विज्ञान के अंदर कब इसकी आधारशिला रखी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 19वीं शताब्दी में। कब रखी गई थी ये, 19वीं शताब्दी में आपके विज्ञान में प्लांट पैथोलॉजी की आधारशिला रखी गई थी। अब यहाँ से हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हमारे पास में कौन कौन से आते हैं जिन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताया है, और इनके फादर जो हैं, इनके पापा जी जो हैं, उन सब की बात हम अभी करने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। अगर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है आपके E.J. बटलर। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है,
उसका भी नाम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, इजे बटलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ड के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा एंटोन डी बेरी आपके जो है वर्ड के अंदर प्लांट पैथोलॉजी की क्या है, फादर है। अगर यहाँ से हम बात करें कि माइक्रोलॉजी के जो माइक्रोस्कोप है, इसके डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर किसने किया था, लिविंगहोक ने किया था। किसने किया था, लिविंगहोक ने 1675 के अंदर। कब किया था, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया था, लिविंगहोक ने, और कब किया था, 1675 के अंदर। अगर यहाँ से हम बात करें कि जीवाणु का अभिरंजन, जो जीवाणु होता है जो रोग उत्पन्न करता है, तो इसका जीवाणु का अभिरंजन कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि डॉक्टर H.C. ग्राम, आपके डॉक्टर H.C. ग्राम ने क्या किया, जीवाणु का अभिरंजन किया। अगर यहाँ से पूछा जाए कि प्रथम जीवाणु जनित पादप रोग कौन सा है, प्रथम जीवाणु जनित पादप रोग कौन सा है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग, ये आपके प्रथम जीवाणु जनित पादप रोग है, जिसकी खोज आपके किसने की थी, टीजे ब्यूरियल ने आपके किसकी खोज की, प्रथम जीवाणु जनित पादप रोग की। अगर इसके रोग जनक की हम बात करें, रोग जनक जिसके द्वारा ये फैलता है, तो उसका नाम यहाँ से इरविनिया एमाइलोओरा। तो आपको ध्यान रखना है क्या नाम है रोग जनक का, इरविनिया एमाइलोओरा या एमाइलोओरा, यहाँ से लो लगा लो, एमाइलोओरा हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ से कि रोली रोग के जो जनक हैं, एक रोग होता है जिसका नाम है रोली रोग, जिसके जनक कौन है, रोली रोग के जनक। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अब क्या आ जाएगा यहाँ से, डॉक्टर के सी मेहता। रोली रोग के रोग जनक कौन है, तो के.सी. मेहता आपको ध्यान रखना है। दोबारा से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया के अंदर कौन है, इजे बटलर है। और अगर हम बात करें कि फादर ऑफ माइकोलॉजी की, तो इसके जो कौन है, इजे बटलर हैं। वर्ल्ड के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के फादर की बात करें तो एंटोन डी बेरी है। और माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया, तो लिविंगहोक ने किया। कब किया, 1675 के अंदर किया। जीवाणु का अभिरंजन किसने किया, मतलब जीवाणु को रंगने का काम किसने किया, डॉक्टर H.C. ग्राम ने किया। प्रथम जीवाणु जनित पादप रोग कौन सा है, तो नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग है। खोज किसने की, तो टी.जे. बैरियल ने की। रोग जनक की बात करें तो इरविनिया एमाइलोओरा इसका रोग जनक है। रोली रोग के जनक की बात करें तो डॉक्टर के.सी. मेहता हो। अब हम बात करते हैं यहाँ से आपके हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी प्लांट पैथोलॉजी की। हिस्ट्री में हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। इसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज की हम बात करेंगे, जिनकी वजह से ये जो आपके रोग हैं इसको विज्ञान में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ से सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आयरलैंड जो कि यूरोप के अंदर है, यहाँ से 1845 में एक रोग आया आलू में, जिसको बोलते हैं पछेती अंगमारी रोग।
पछेती अंगमारी रोग। कौन सा रोग है? पछेती अंगमारी रोग है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, पछेती अंगमारी रोग किसमें? आलू के अंदर। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्या होता है? आपको साइड में स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से इस रोग में पत्तियां भूरे रंग की हो जाती है, इस पे स्पॉट बन जाते हैं और ये जो है सबसे पहले नीचे की जो पत्तियां होती है उनमें लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ी पत्तियों में लगने लग जाता है, पूरी पत्तियां खराब हो जाती है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा फिर इफेक्ट होता है नीचे जो आलू उगता है, इसके अंदर जो आलू बनता है उसमें ये इसमें धब्बे हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करें यहाँ से कि इसमें जो है अकाल पड़ा था आपके इस टाइम, अकाल कैसे पड़ा कि पहले आलू की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी यहाँ पे आयरलैंड के अंदर, आलू ज़्यादा खाया करते थे। तो आलू अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? लोग भूख के मारे मरेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा, भूखे मरेंगे लोग और मरने लगेंगे। तो यहाँ से आइडिया अनुमानित हम बताते हैं कि 12.5 लाख लोग जो है यहाँ से मारे गए थे और इस भूखमरी और अकाल के कारण, और 15 लाख लोग जो हैं 15 लाख लोग आपके यूएसए व अन्य देशों के अंदर क्या कर गए? गमन कर गए। ठीक है, यहाँ की जो अकाल है उसके कारण 12.5 लाख लोग तो क्या हो गए? मारे गए, लेकिन 15 लाख लोग जो हैं अमेरिका व अन्य देशों के अंदर गमन कर गए। आगे हम देखते हैं कि ये जो रोग होता है ये कौन से रोग जनक के कारण होता है। तो रोग जनक का नाम भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस रोग जनक के कारण ये जो है एक प्रकार का क्या है? कवक है। एक प्रकार का क्या है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस क्या है? एक प्रकार का कवक है, जिससे आलू में पछेती अंगमारी रोग होता है, जिसका क्या है? रोग जनक है। अगर हम यहाँ से बात करें आगे कि जो ये अकाल पड़ा था इसको किस नाम से जाना गया? जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आयरलैंड है, तो आयरिश दुर्भिक्ष, ये जो अकाल पड़ा था इसको आयरिश दुर्भिक्ष के नाम से जाना गया। आयरिश दुर्भिक्ष इसको कहा गया, आयरिश फेमाइन। अभी हमने बात की है आयरलैंड मतलब यूरोप में आलू का पछेती अंगमारी रोग के बारे में। अब दूसरा रोग हम यहाँ पे लेंगे फ्रांस में अंगूर की खेती जो होती है उसमें एक रोग लगा था, मृदु रोमिल आसिता रोग। इसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। इस नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो फसल बिल्कुल जो है इनकी अंगूर की फसल नष्ट हो गई थी। नष्ट होने का क्या कारण है? आप अभी सिर्फ सुन रहे हो कि मृदु रोमिल आसिता रोग है, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे? तो आपको साइड में एक इमेज नजर आ रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो अंगूर के फल हैं उसमें भूरे रंग का जो है स्पॉट, कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं और बिल्कुल जो है वो फल जो है खराब हो चुके हैं। तो इसी रोग को हम कहते हैं मृदु रोमिल आसिता रोग। यहाँ से जो है इनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई थी, इसलिए यहाँ पे अकाल पड़ा था। अगर हम बात करें इस रोग के रोग जनक की बात करते हैं तो प्लाज्मोफोरा विटिकोला इसका नाम है।
ये है आपके रोगजनक का नाम। अगर हम बात करें यहाँ से उपाय की, तो इसका एक उपाय निकाला हमारे बड़े बुजुर्गों, मतलब उसको हम कह सकते हैं साइंटिस्टों ने, जिसका नाम था, क्या नाम था साइंटिस्ट का? 1885 में एक नाम था प्रोफेसर मिलार्डे। क्या नाम था? प्रोफेसर मिलार्डे। प्रोफेसर मिलार्डे नामक एक वैज्ञानिक ने यहाँ पे बोर्डो मिश्रण को तैयार किया। बोर्डो मिश्रण को तैयार किया, और ये जो बोर्डो मिश्रण था, इसमें इन्होंने 3 चीजों को मिक्स किया। 3 चीजें कौन कौन थी? तो पहला था नीला तोथा, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, प्लस इसके अंदर लाइम मतलब चूना मिलाया गया। तीसरी चीज है पानी को इसमें मिलाया गया। इनका जो अनुपात था वो था 5:50। ये इनका अनुपात था, मतलब 5% तो नीला तो था, 5% चूना और 50% क्या था? यहाँ पे पानी था। ठीक है, जो कि क्या करता है, इस कवक को ये नष्ट करने का काम करता है, जिससे कई सारी जो बीमारियां होती है वो रुक जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जो आपके इंडिया के अंदर, या हम बंगाल की कह सकते हैं, बंगाल के अंदर एक रोग आया चावल के अंदर। किसके अंदर? चावल के अंदर, जिसको बोलते हैं भूरा पर्णचित्ती रोग। भूरा पर्णचित्ती रोग के नाम से जाना जाता है। जिसमें होता क्या है, अभी बताता हूं मैं आपको क्या होता है भूरा पर्णचित्ती रोग। तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइज। यहाँ पे ये 1943 के अंदर ये ऐसा अकाल पड़ा इसमें कि चावल के जो पत्ते होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि जो चावल के पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, उनके अंदर भूरे कलर के कुछ स्पॉट, कुछ धब्बे नजर आ रहे होंगे। तो वो धब्बे क्या करते हैं, कुछ ज्यादा टाइम जैसे इनको हो जाता है, 3 से 4 दिन, 8 दिन के समथिंग, 8 दिन में पूरी फसल जो है नष्ट कर देता है ये रोग, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और इस अकाल को किस नाम से जाना गया? तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल का दुर्भिक्ष रोग, या बंगाल दुर्भिक्ष के नाम से इसको जाना गया। अब हम बात करते हैं कि जो रोग है, इसका रोगजनक क्या है। रोगजनक की अगर हम बात करें तो हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे कवक है, जो कि किसको नष्ट करता है? आपके चावल की खेती को नष्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि इसके उपायों के लिए किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या उपाय सुझाए हैं। तो सबसे पहले 1943 में तो आपकी ये रोग आया, और 1944 के अंदर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है वैक्समैन। इस वैज्ञानिक जिन्होंने एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक तैयार की जिसका नाम है टेट्रामाइसिन एंटीबायोटिक इन्होंने तैयार की, और ये जो है किससे प्राप्त होती है? आपके जीवाणु से प्राप्त। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया जिनका नाम है 1966 में स्मेलिंग कुल्का नामक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज की। किसकी खोज की? कार्बोक्सिन की खोज की, जो कि क्या करती है? पूरी तरीके से कवकों को नष्ट कर देती है, उनका नाश कर देती है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 5 प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के अंदर हमने अभी तक इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है,
और इसके कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किए। आने वाली कई वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है और किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे एक शायरी के तौर पे विदा लेना चाहूंगा। शायरी है आपकी कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और मेरे दोस्त, सफलता उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।